being in nation of Pakistan, I must tell you that what is the scope of this language in Pakistan. It has got very big scope in Pakistan because we get in like this is the only language in which you get, if you have intermediate degree, you can get a 14 skill job by doing this course, and you get opportunities in every department of Pakistan, in every government department of Pakistan. It is only needed in government jobs only. So, and the job skill of this language is 14 skill. And first of all, I must tell you that it is like English language, but it is not, because ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बोली नहीं जा सकती, सिर्फ उसको लिखा जा सकता है. अगर आपको इसको बोलना है तो यू मस्ट ट्रांसलेट इट इनटू अनदर लैंग्वेज, देन यू कैन स्पीक से दैट. सो शॉर्टहैंड स्टार्ट करते हैं. ये इंग्लिश की तरह ही है. इसमें जैसे कि उसमें कंसोनेंट्स होते हैं, तो इसमें 24 कंसोनेंट्स होते हैं. जैसे उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, तो यहाँ पर इसको कंसोनेंट्स कहा जाता है. ठीक है. इसके अलावा इसमें 12 वोवेल्स होते हैं. ठीक है. और इसके अलावा इसको 4 डायफ्थंग्स होते हैं. Diaphragm is like same like vowels, but it has got the changed name because it is little bit like different thing from vowels. We will read about it that what is diaphragms. Sure. तो आज जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा सबसे पहला लेक्चर है वो है कि चूंकि जो पिटमैन की बुक है शॉर्टहैंड की, तो उसमें भी पहला जो लेक्चर है वो फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स का है. तो आज हम फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो 6 कंसोनेंट्स हैं, इनको स्ट्रेट स्ट्रोक्स कहा जाता है. स्ट्रेट मतलब सीधे, स्ट्रोक्स सीधे स्ट्रोक्स. और ये 6 के 6 सब डाउनवर्ड होते हैं. You must remember these things that what I am telling you about them, कि ये straight strokes होते हैं, ये downward होते हैं, क्योंकि ये जो है they used to little bit change, but it is not change because it is something like other languages. क्योंकि जब हम इंग्लिश सीखते हैं, हम कोई और ज़बान सीखते हैं, तो उसमें भी हमें ये सेम चीज़ें बताई जाती हैं, और उसमें भी हमें ज़ाहिर बात है सीखने के लिए टाइम लगता है. तो जो अब मिसाल की बात है, जैसे है इंग्लिश का ए लिख रहे हैं, तो इंग्लिश का ए में यू लिखता हूँ, यू लिखता हूँ, यू लिखता हूँ, सेम एज यू वुड माइट राइट इट. इसी तरह ही आप लिखते होंगे शायद, या इस तरह लिखते होंगे, या इस तरह लिखते होंगे. मतलब मेथड ये होगा, लेकिन आप इस तरह कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको बताया गया कि भाई आप एक लाइन यू निकालें, एक लाइन यू निकालें, एक लाइन यू निकालें, ये बन जाता है. तो इसी तरह ये भी वही आपको बताते हैं कि फर्स्ट लाइन यू निकालें, आप सेकंड लाइन यू निकालें. इस तरीके से जाके आप ये लिख पाएंगे. तो फर्स्ट जो 6 स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उनसे हम बात करते हैं कि कौन सी हैं. इसमें जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं वो पेयर्स बने होते हैं, 2-2 का पेयर होता है. ठीक है. और जो पहले हैं, जैसा कि इंग्लिश में टी है, ठीक है, इंग्लिश में बी है, इंग्लिश में टी है, डी है, और CH and J. CH is different, little bit different from English because C is individual alphabet in English and H is also individual alphabet in English. ठीक है. तो अब P B T D J J क्लियर. तो अब ये एक पेयर है. अब ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है. तो अब आपको ये थोड़ा सा मसला होगा, अगर ये सारे सेम हैं ये पेयर, तो इनमें फर्क क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि भाई पी ज़ाहिर बात है इंग्लिश में ये पी लिखा हुआ है हमें पता है, ये बी लिखा हुआ है हमें पता है, लेकिन जब शॉर्टहैंड में मैंने कहा कि सेम है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये पी और बी है. मिसाल पता भी तो चलो मैं पी के सामने पी लिखूँ, बी के सामने बी लिखूँ तो पता चल जाएगा, लेकिन हम जब बड़ा ऐसे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो तब हमें कैसे पता चलेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपको लाइन बना के दिखाऊँ कि ये लाइन बनाना इसमें लाजमी है. जैसे कि बुक में ये लाइन होती है, कॉपी में ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, 3 लाइन्स आवर गॉट. ठीक है. तो अब इसमें हम पी और बी लिखते हैं, पी किस तरह लिखा जाएगा और
और बी किस तरह लिखा जाएगा। क्योंकि हमने बात की थी कि ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स है और ये डाउनवर्ड है, तो पी हम किस तरह लिखेंगे, पी हम डाउनवर्ड लिखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट स्ट्रोक ही है, ठीक है। हम लिटिल बिट इसको इस तरफ सुला कर रखेंगे हल्का सा, और इस तरह ही बी हम लिखेंगे। अब ये पी है, ये पी है, सॉरी आई डिड नॉट टच इट टू लाइन। अच्छा, अभी ये पी है, ये बी है, क्लियर। सबसे पहले तो ये है कि हमने जो लाइन होती है ना कॉपी की, उसको लाजमी टच करना है। ये हम ऊपर से स्टार्ट करना है, हमें इसको नीचे से लाइन लेके जाना है। इस तरह नहीं है कि आप पी नीचे से स्टार्ट करें ऊपर ले जाए, इस तरह आगे नहीं होगा। पी ऊपर से स्टार्ट होगी और नीचे जाएगी, क्लियर। इसी तरह बी का भी सेम सिस्टम है, लेकिन इनमें फर्क क्या है, क्योंकि अभी ये मार्कर है तो इस वजह से फर्क नहीं पता चल रहा। पी बिल्कुल हल्का लाइट बनेगा और बी जो है ये थोड़ा सा हेवी बनेगा, क्लियर। पी को हमने पेंसिल को, क्योंकि पेंसिल से लिखना है हमने, पी को हम जब लिखेंगे तो पेंसिल पर जोर नहीं देंगे, जब बी लिखेंगे तो हल्का सा पेंसिल को जोर देंगे ताकि हमें फर्क पता चले कि ये बी है और ये बी है, ठीक है। और ये पी है, जिस तरह ये बी है, तो हमेशा इसकी ये जो है इस साइड ये बिफोर साइड और ये वाली आफ्टर साइड, ये बिफोर साइड है इसकी, ये इसकी आफ्टर साइड है। साइड्स हम क्यों याद रखते हैं, क्यों मैं बता रहा हूँ ये बिफोर या आफ्टर है, इसकी वजह ये है कि हम शॉर्ट लैंग्वेज में सिर्फ साउंड्स को पढ़ते हैं, ठीक है। आप साउंड ही हमें बताते हैं कि भाई पहले क्या आ रहा है, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर किसी वोवेल का साउंड आ रहा है पहले, अल्फाबेट से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले, तो हम वो भी देखेंगे कि भाई अल्फा वोवेल जो है पहले या कंसोनेंट पहले है, ये हमें तब पता चलेगा जब हमें साउंड पता होंगे। और हम शॉर्ट लैंग्वेज में पढ़ते ही साउंड्स को हैं, क्लियर। तो पी एंड बी जो है ये बिफोर साइड है, ए जो है ये आफ्टर साइड है। अभी हमने पी और बी लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें दूसरा क्या सिस्टम होता है, दूसरा होता है फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, या फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस। मिसाल के तौर पर जैसे ये इसकी फर्स्ट प्लेस है, ये इसकी सेकंड प्लेस है, ये इसकी थर्ड प्लेस है। ये प्लेस जो आपने लाजमी याद रखना है, ये आपको मैं तब बताऊंगा जब हम वोवेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा कि ये प्लेसेस क्या होते हैं। खाली आप याद रखें कि ये, क्योंकि ये हमने ऊपर से लेकर नीचे स्टार्ट किया, तो जहां से स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट प्लेस होती है, बिल्कुल बीच में सेकंड प्लेस होती है, जहां पे एंड होता है कंसोनेंट वहां पे थर्ड प्लेस होती है, ठीक है। अभी हमने ये लिख लिया कि पी ऊपर से स्टार्ट करनी है, नीचे जहां तक लेके जानी है। अच्छा, इसका हमने साइज क्या रखना है, इसका साइज रखना है जो हम कॉपी में जो लाइन होती है ना, कॉपी में मिसाल की बात है, अभी तो मैंने लाइन में बहुत ज्यादा गैप दे दिया। अगर कॉपी में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अगर इनमें इतना सा गैप है, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि हमने किस तरह लिखना है, ठीक है। जो उर्दू की कॉपी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो ऊपर वाली लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब देखिए यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक इसको लेके जाना है, क्लियर। ये मैं दो लाइनों की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे ये बहुत ही बड़ी लाइन मैंने खींची हुई है, इसका मतलब ये नहीं सोचना यार कि वो 2-3 लाइन को क्लास करते हुए जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उर्दू की कॉपी में जो गैप होता है छोटा सा, सिर्फ उन्हीं गैप के दरमियान ये पी लिखना है और नीचे लाइन को टच करना है, उसके ऊपर वाली जो लाइन हो उससे हल्का सा इतना सा गैप अपने लाजमी रखना है, क्लियर। ये पी ये हो गया और ये बी हो गया। अब मैं आपको टी और डी बताता हूँ। टी इसी तरह लाइन पे लिखेंगे, ये बिल्कुल सीधा होगा और डी भी बिल्कुल सीधा होगा, लेकिन क्या है, टी जो है ये लाइट होगा, डी जो है ये हेवी हो जाएगा, क्लियर है। इसके अलावा अभी चे और जे पढ़ते हैं। चे क्योंकि हम सी एच इंग्लिश में अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन चे इंग्लिश में अलग से साउंड बन जाता है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं और यहाँ हम साउंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम चे का एक अलग से साउंड पढ़ते हैं, क्लियर। तो इस वजह से चे को लिखते भी हम अलग है। चे को किस तरह लिखेंगे, जिस तरह पी और बी लिखा था इस साइड पे, अब चे और जे जो हो जाएंगे ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे, इस तरीके से कुछ, ये चे हो गया, ये जे हो गया, क्लियर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह हम डेली में इस पे वीडियो बनाता रहूंगा कि भाई किस तरीके से आस्ते लेके जाना है। अभी हम सारे वोवेल्स भी पढ़ेंगे, सारे कॉन्सोनेंट्स भी पढ़ेंगे। इंशाल्लाह हम 6 से 7 महीनों के अंदर इस पूरे कोर्स को खत्म करेंगे और यू विल बी एबल टू राइट 100 वर्ड्स इन 60 सेकंड्स, क्लियर। तो ये थी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज, ये इंतहाई आसान है।
मतलब ये नहीं कि हम इसको बीच में छोड़ दें। अगर मैं उर्दू इतनी फ्लुएंसी से बोल रहा हूँ, आप अगर उर्दू इतनी फ्लुएंसी से बोल सकते हैं, तो इसकी वजह ये है कि आपको उर्दू में हजारों मसले हुए होंगे, लेकिन आपने फिर भी कंटिन्यू रखा है, इस वजह से आप आज बोल रहे हैं। क्लियर? तो यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, हाथ निकाल देते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं होता, खाली 5 से 6 महीने की का टाइम देना होता है इसको, और दिल से टाइम देना होता है, और टाइम पे टाइम देना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये शॉर्टहैंड कर रहे हैं, उधर से कोई और काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये 6 से 7 महीनों में आप इसको समझ जाते हैं, लिखने के काबिल हो जाते हैं, साल के अंदर अंदर आप बिल्कुल फ्लुएंट हो जाते हैं इस लैंग्वेज को लिखने में। और जो लोग, दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि भाई आप 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने हो जाएगा, ये हवा प्रोग्राम होता है सारा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ये कोर्स किया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 6 मंथ का कहा जा सकता है, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें आपको ये बताते हैं कि भाई 24 स्टूडेंट्स कौन से हैं, सबकी यूजेज बताते हैं, और 12 वोवल्स कौन से हैं, सबकी यूजेज बताते हैं, 4 डेफिनेट कौन से हैं, सबकी यूजेज बताते हैं। क्लियर? लेकिन उसमें ये नहीं हो सकता कि आप इतने फ्लुएंट हो जाएं कि आप जॉब अगर आपको कहीं मिलती है तो आप उसमें लिख पाए, क्योंकि जब जॉब मिलती है तो जो बंदा फ्रंट में पर्सन है स्पीकिंग लाइक एज आई एम, तो इस तरह का मैं इंग्लिश में इस स्पीड में बात कर रहा हूँ, तो इस पूरी प्रोसीजर को सामने वाले बंदे ने लिखना है। तो इतना बंदा कायल नहीं होता कि वो इतनी स्पीड को लिख रहा है। तो इतनी स्पीड को लिखने के लिए कम से कम 6 महीने और चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।